गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग की। जो मैंने अपने घर पे गार्डनिंग कर रखी है ना, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो सूखे हुए है ना, जो फूल निकलते हैं उसके बाद में सूख जाते हैं, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से पहला काम ये कि हमें बीज मिल जाते हैं उसके, कि एक बार हम पौधा लगाएंगे, दोबारा हमें बीज कहीं से परचेस करने की या अपने जहाँ से भी आप लेते हैं फूलों के बीज को, वहां से दोबारा लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम सारे फूलों की जो सूखे फूल होते हैं सबकी कटिंग करके निकाल देंगे, और जितना ही आप कटिंग करके निकाल देंगे ना, उतनी ही अच्छी आपके पौधे और भी निकलेंगे, फूल और भी अच्छे आएंगे। तो आप देख रहे हैं कितने सारे सूखे पौधे थे, हमने सबको हटा दिया है। और जब भी आप पॉट लें तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, जब भी उसमें प्लांटिंग करनी हो तो थोड़ा पॉट बड़ा हो। मेरा पॉट थोड़ा छोटा है, लेकिन तब भी मेरी अच्छी होती है ग्रो। और जब भी पॉट लें तो नीचे जो है ना, थोड़ा सा होल होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, ज्यादा पानी इसमें ना हो। और डेली अगर आप प्लांट लगाए हैं घर में, तो डेली इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दोनों टाइम, क्योंकि प्लांट पौधा हमारा जो पॉट है वो छोटे साइज का है, इसीलिए हमें दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। अगर पॉट आपका थोड़ा बड़ा साइज का होता तो आप शाम के समय पानी इसको दे देते तो वो 24 घंटा कवर कर लेता। आप देख रहे हैं मेरे ये जो कटिंग करके निकाले थे ना, वो हैं बीज। और आप कभी भी फ्लावर को कटिंग नहीं करना चाहिए। ये देख रहे हैं फ्लावर में से ही तैयार हुआ है बीज। अब इसको हम कटिंग करके बीज के लिए रख लेंगे, जिससे कि मैं दोबारा जब ये प्लांट लगाना हो ना, तो मैं कहीं से बीज की जरूरत दोबारा से लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये देख रहे हैं ये सारे बीज हैं, इसको हम एक साथ अलग अलग पॉलीथीन में करके रख देंगे, कि जिससे अलग अलग रहेगा तो हमें पता रहेगा कि ये कौन सा प्लांट है, किस जगह पे इसे लगाना है बस। और आप ये देख रहे हैं ये प्लांट मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि इस प्लांट में ना कीड़े लग रहे हैं। तो और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी मैं प्लांट में कौन सी दवाइयां डालती हूँ, जिससे मेरे प्लांट हरे भरे और ढेर सारे फूल आते हैं। तो ये देख रहे हैं कीड़े आपको क्लियर दिख रहे होंगे, कैसे छोटे छोटे कीड़े लगे हैं। जब भी आपके उसमें कीड़े लगे, तब पहले तो 6 महीने में 2 बार हमें जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी खरी जो निकलती है, जिसे सरसों की खरी बोलते हैं, सरसों की खरी को पहले भिगो लीजिए 1 घंटे तक आराम से, बल्टी में किसी भी चीज में भिगो के, चाहे आप जग की सहायता से, चाहे कोई क्लीनर हो आपके पास उसकी सहायता से, आप किसी की भी सहायता से उसमें पानी का छिड़काव कीजिए। जो खरी होती है खरी का अगर आप 6 महीने में 2 बार करेंगे, तो मैं कहती हूँ गारंटी के साथ आपकी इतनी अच्छी ग्रो होगी फूलों की। देख रहे हैं ये खिलकर फूल आए हैं, तो उतनी ही अच्छी ग्रो होगी। सिर्फ 6 महीने में 2 बार आपको करना है, और प्लस पानी तो हमें डेली डालना है। और जब भी, और रही गुलाब के फूलों की, ये है बटरफ्लाई फ्लावर, ये है बटरफ्लाई फ्लावर। जो बटरफ्लाई फ्लावर होते हैं ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन जब पूरे खिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ये भी हमारा देख रहे हैं कितना प्यारा फूल है। तो इस फूल के जो बीज होते हैं ना, ये फूल में ही होते हैं। बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिसके बीज फूलों में होते हैं, तो हमें फूल कभी भी कटिंग नहीं करना चाहिए। देख रहे फूल जब अपने आप निकल जाते हैं तब बीज सामने दिखते हैं हमको, तो कभी भी फूलों की कटिंग नहीं करनी चाहिए। जो फूल होते हैं अपने आप झड़कर नीचे गिर जाएंगे। सिर्फ हमें कटिंग करनी है पत्तों की, और हर फूल के अलग अलग एक होता है कि सारे फूलों, कुछ फूलों की कटिंग होती है, कुछ पत्तियों की कटिंग होती है, सब फूलों का अलग अलग होता है। जो मैं दिखा रही हूँ इनके फूल अलग अलग होते हैं। इसे फूल ऐसे निकाले जाते हैं, इसके फूल निकालने के बाद इसमें नीचे से बीज निकलते हैं। तो ये जो बीज है ये हमारे प्लांट के हैं, तो ये हमें अगली साल लगाने के लिए या 6 मंथ बाद हम लगाने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये बीज के लिए जगह है ये बीज की। तो हर प्लांट का अलग अलग होता है, लेकिन वैसे अक्सर सारे प्लांट के फूलों में ही बीज तैयार होता है। कुछ एक ही प्लांट होते हैं जिसके बीज अलग से आते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये प्लांट है मेरा,
जैसे आपको दिख रहा होगा जैसे मटर के पेड़ हैं ये, लेकिन ये मटर का पेड़ नहीं है, ये है प्लांट फूलों का है, जिसके बीज अलग से आते हैं, ये देख रहे हैं। लेकिन बीज भी जब आते हैं, जब फूल अपने आप झड़कर गिर जाते हैं, उसके बाद जैसे मटर के पौधे नहीं होते हैं, बस वैसे ही सेम वैसे ही है ये। और इसके बीज जैसे उसके भिंडी के बीज होते हैं ना, बस उसी तरीके से इसके बीज होते हैं, तो आसानी से इसके बीज हम पा सकते हैं। ये मैरीगोल्ड है जो सबको पता है। ये है गुलाब के पौधे मेरे। गुलाब में आप देख रहे हैं कितनी ढेर सारी कलियां हैं। कलियां इसलिए ढेर सारी हैं क्योंकि इसको सही समय पर कटिंग की जरूरत होती है। तो पहली बात तो ठंडियों में जनवरी का मौसम होता है जब हमें कटिंग कर देनी चाहिए, और गर्मियों में जून का मौसम होता है, जो बहुत ही गर्मी होती है, तब हमें प्लांट की कटिंग कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, बीच बीच में 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पर, जैसे आपने गुच्छेदार गुलाब खिले हैं तो नीचे से उसकी कटिंग कर देनी चाहिए कैंची से या चाकू से, जो भी आप सही आपके पास औजार हो, तो बस उसी से कटिंग कर देनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें कलियां हैं तो उसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए। और जब भी कटिंग करें तो उसको नीचे से कटिंग करें, मतलब कि कम से कम जहां से 5 पत्तियां स्टार्ट होती हैं वहां से उसकी कटिंग स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं ये भी मेरे पीले कलर का गुड़हल का फूल है। ये भी एक छोटा सा पौधा लेकिन बहुत सारी कलियां हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी कलियां खिली हुई हैं। बस सेम ये है कि इसमें मैं कीड़े जब लगते हैं तभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी दवा यूज करती हूँ। और 6 महीने में 2 बार मैं खरी डालती हूँ, तो खरी डालने से ग्रो उसका बहुत अच्छा होता है और कलियां इतनी आएंगी, कोई भी आपको बाहरी रेमेडी लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ये दवाई डालो वो दवाई डालो, कोई भी कुछ भी जरूरत आपको नहीं है। घरेलू चीज से घर की ही चीजों को खूबसूरत बना सकते हैं आप अपने गार्डन को घर में बैठकर बीज तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक बार परचेज कीजिएगा, दोबारा आपको परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं गुलाब के पौधे में, रेड गुलाब के पौधे में पिंक कलर का गुलाब उगा है। अब क्या होता है, इसी कटिंग से हमारा पिंक कलर का पौधा भी एक तैयार हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, पेड़ ये अपने आप प्राकृतिक हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। रेड कलर का गुलाब था, आप देख रहे हैं पौधा रेड कलर का है, लेकिन उसमें फ्लावर पिंक कलर के आए हैं। मेरे पास ऐसे और भी प्लांट है। ये देखिए, ये व्हाइट कलर का गुलाब है जिसमें 3 कलर के गुलाब आते हैं। ये है लाइट पिंक, डार्क पिंक, और एक है एकदम व्हाइट, देख रहे हैं ये व्हाइट कलर का है। एक ही पौधे में 3 कलर के फ्लावर हैं और वो रेड कलर का फ्लावर है। और आप देख सकते हैं मैं यही दवाई यूज करती हूँ। ये फलों में भी यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं और फूलों में भी यूज कर सकते हैं। ये कीटनाशक दवाई है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। हम एक बार मंगा लेते हैं, 78 रुपीज़ का है, तो आराम से हमारा 1 साल काम चल जाता है। तो अगर हमें घर की खूबसूरती बढ़ानी है तो 78 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी।